नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय यानी कि मैं। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है जेडी टैबलेट। जेडी टैबलेट ये मैनकाइंड का एक प्रोडक्ट है और इसके अंदर पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। ये 3 स्ट्रेंथ में ही मार्केट में उपलब्ध है, 100 mg, 250 mg और 500 mg। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो इसका जो 100 mg का 3 टैबलेट होता है वो आपको 26 रुपए का मिल जाता है और 250 mg का जो 10 टैबलेट होता है वो आपको 130 रुपए का मिलता है और 500 mg का 5 टैबलेट आपको 130 रुपए का मिलता है। तो बहुत सस्ता है। अदर जो भी ब्रांड है जैसे कि एजिथ्रल है, जिथ्रोसिन है, एजिलाइड है, एजी है, एजीवैक्ट है, तो इन सभी से मैनकाइंड का जो जेडी टैबलेट है जिसमें पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन, ये काफी सस्ता होता है, तो इसलिए डॉक्टरों का पसंद होता है और गरीबों के लिए खासतौर से बहुत ही फायदेमंद टैबलेट है। इसके बारे में आज मैं बहुत ही संक्षेप में पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल कब करते हैं, इसको कैसे लेना चाहिए, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। तो वीडियो बहुत ज्यादा खास है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों जो जेडी टैबलेट है इसके अंदर पाया जाता है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन ये मैक्रोलाइड ग्रुप का एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है और इसका काम होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन को खत्म करना। इसका इस्तेमाल तब करते हैं जब जो इन्फेक्शन है वो माइल्ड टू मॉडरेट हो और संवेदनशील स्थान पर हो, तो उसी समय इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से खास तौर से जो ईआर इन्फेक्शन है, नाक का इन्फेक्शन है, फेफड़े का इन्फेक्शन है, गले का इन्फेक्शन है, तो ये खास तौर से सही होते हैं और इसके लिए ज़्यादातर डॉक्टर इस्तेमाल करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी इन्फेक्शन जैसे सर्दी जुकाम खांसी हो गया, आपका बुखार हो गया, टाइफाइड हो गया या फिर अन्य किसी प्रकार के सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करने से बॉडी में कहीं पर भी दाने फोड़ा फुंसी हुआ है उसमें भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसका इस्तेमाल करने से कई प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज चाहे वो पुरुषों में हो या फिर महिलाओं में हो वो सही हो जाते हैं। ये जो मेडिसिन है ये एक प्रकार का मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होने की वजह से जो बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ को नहीं होने देता है, उसको किल कर देता है। इसका काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना और जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है उसको वृद्धि करने के लिए प्रोटीन जो है नहीं मिल पाता है और जिसकी वजह से वो संख्या में बढ़ नहीं पाते हैं, उसका जो है वंश वृद्धि नहीं होता है, वो किल हो जाते हैं। तो ये एंटीबायोटिक बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। अगर इसकी डोज की बात करें तो देखिए इसका डोज अलग अलग मामलों में अलग अलग होता है। जब किसी प्रकार के सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है जैसे कि लिकोरिया होता है या फिर वैजिनल इन्फेक्शन हुआ किसी प्रकार का, तो उस समय सिंगल डोज दिया जाता है। इसका 1 से 2 गोली 500 mg का डॉक्टर आपको देते हैं एडल्ट में। अगर अन्य किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, गले से संबंधित हो, कान से संबंधित हो, नाक से संबंधित हो, तो उस समय डॉक्टर इसको 3 से 5 दिन तक, ज़्यादा से ज़्यादा 7 दिन तक देते हैं और एडल्ट में इसका 1 गोली 500 mg का दिन में 1 बार दिया जाता है। वहीं अगर बच्चों की बात करें तो जो 6 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं और 11 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको इसका 250 mg का एक टैबलेट दिन में 1 बार दिया जाता है और जो 5 साल से नीचे के बच्चे होते हैं उनको एक टैबलेट 100 mg का दिन में 1 बार दिया जाता है और ड्यूरेशन भी वही रहता है। अन्य कई प्रकार के इन्फेक्शन जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस हुआ है किसी को, तो एंटी ट्यूबरकुलर मेडिसिन तो चलता ही है, साथ साथ इन्फेक्शन की सीवियरिटी को देखते हुए डॉक्टर एजिथ्रोमाइसिन का इस्तेमाल करते हैं यानी जेडी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो एंटीबायोटिक है बहुत ही सेफ है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, वरना इससे कई प्रकार के साइड इफेक्ट होता है। आमतौर पर ये जो टैबलेट है इससे साइड इफेक्ट बहुत ही कम देखने को मिलता है, आमतौर पर साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ दूरगामी साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर आप डॉक्टर की सलाह से इसका इस्तेमाल नहीं करते हो। तो मान लीजिए आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं, फिर भी अगर कर रहे हो तो आपके बॉडी में एलर्जी, रैशेज, खाज खुजली हो सकती है, उल्टी उबकाई, गैस अपच हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन, दस्त आदि की समस्या भी हो सकती है। और कई प्रकार के और मेडिसिन जैसे कि आपका एंटासिड हो गया, जेलुसिल हो गया, इस प्रकार के जो भी एंटासिड होते हैं तो उनके साथ में भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसलिए हमेशा डॉक्टर की सलाह से करें। डॉक्टर को पता होता है कि ये जो दवा है किनको देना चाहिए,
कितनी मात्रा में देना चाहिए, कितने दिन तक देना चाहिए और किन दवाइयों के साथ में नहीं देना चाहिए। आमतौर पर जब भी आपको बुखार होता है, सर्दी जुकाम खांसी फोड़ा फुंसी होता है तो उस समय इसका इस्तेमाल आप करते हो तो खाली इसका इस्तेमाल करने से पूरी बीमारी सही नहीं होती है। डॉक्टर एक दवा का कॉम्बिनेशन देते हैं, उसमें आपका पेन किलर भी हो सकता है, एनाल्जेसिक भी हो सकता है, एंटीकॉप टैबलेट भी होता है, उसमें स्टेरॉइड भी देते हैं, एंटासिड भी देते हैं। तो एंटासिड में मान लीजिए आप जेलुसिल आदि ले लेते हैं तो उसको लेने से इसके साथ में ये जो दवा है वो ठीक प्रकार से काम नहीं करती है। तो इसलिए डॉक्टर की परामर्श से लीजिए। और जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।